हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल क्लासेस। तो अपना ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद ज्योमेट्री के अंदर अपने पूरी जितनी भी क्यूटी से रिलेटेड 2D शेप्स हैं वो अपन ने अच्छे से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में पढ़ा हुआ। ठीक है, चाहे अपना स्क्वायर हो, अपना ट्राइंगल हो, लाइन्स एंड एंगल्स हो, सर्किल्स हो, पॉलीगन हो, अपने सभी चैप्टर को एक इंडिविजुअली करके सभी को एक्सप्लेनेशन से अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी ज्योमेट्री कंप्लीट होने के बाद अपन एक नए टॉपिक पे आते हैं, मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन अगर मीनिंग समझना चाहो तो मेंसुरेशन को अपन मेजरमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन को अपन मेजरमेंट बोलते हैं। और मेजरमेंट इन द सेंस की मेजरमेंट ऑफ एरिया हो गया, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो इन सभी का मेजरमेंट। तो इसमें अपना जो शेप्स जो फिगर्स इंक्लूडेड है तो अपना कौन है, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, जो भी 3D फिगर्स है। ठीक है, अब तक जो भी अपन ने पढ़ा वो सभी अपन ने 2D फिगर्स पढ़े थे, 2D शेप पढ़ी थी। ठीक है, स्क्वायर है, 2D शेप मतलब जिनको तुम एक पेज में बना सकते हो, उनको कभी भी तुम प्रैक्टिकली देख नहीं सकते ऐसे मतलब। ठीक है, हाथ में रख के देख नहीं सकते, लेकिन जो भी 3D शेप्स है अपनी, जो भी अपनी 3D शेप्स है वो अपनी, जैसे अगर तुम्हारा क्यूब है तो तुम उसको क्यूब को फील भी कर सकते हो हाथ में लेके। ठीक है, क्यूब है, अपना सिलेंडर है, तो इन सभी को तुम फील भी कर सकते हो साथ में। तो यही चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग डालनी है मेंसुरेशन। ठीक है, और जिस हिसाब से मैं इनके फॉर्मूले याद करवाऊंगा उन्हीं ट्रिक से याद करना है। पूरा एक एक टॉपिक को रख के नहीं चलना है, हर एक एग्जाम्पल हर एक फॉर्मूले को रख के नहीं चलना है, क्योंकि रखने के लिए बहुत फॉर्मूले हो जाएंगे, तो उन चीजों को अपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में उसी पेज पर एक पार्ट करके एक साइड डालेंगे प्रिज्म और एक साइड डालेंगे पिरामिड। अब समझो कि प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। प्रिज्म वो फिगर्स होते हैं जो कि टॉप और बॉटम इक्वल होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि अगर तुम्हारा सिलेंडर है, ठीक है, टॉप भी सर्कुलर और बॉटम भी सर्कुलर। अगर मैं बोलूँ तुम्हारा क्यूब है, ये क्यूब है मेरा और ये मेरा क्यूबॉइड है। ठीक है, तो क्यूब में मैं अगर देख रहा हूँ, सॉरी उल्टा होता है, ये मेरा क्यूब है भाई और ये मेरा क्यूबॉइड, कंफ्यूजन नहीं करना। तो क्यूब के अंदर भी ऊपर जो शेप है वो स्क्वायर शेप है और नीचे जो शेप है वो भी स्क्वायर शेप है। तो टॉप और बॉटम में सेम शेप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा ठीक है भाई, प्रिज्म की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इसमें मेरा रेक्टेंगल, इसमें मेरा रेक्टेंगल। तो क्यूबॉइड में जो फेसेस होते हैं ऊपर नीचे वाले सभी होते हैं, तो वो अपनी रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो इन सभी फिगर्स को मैं प्रिज्म की कैटेगरी में रखता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही में प्रिज्म की एक और प्रॉपर्टी होती है कि प्रिज्म के अंदर मेरे भाई अगर मैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली एक लाइन डालता हूं, जैसे मैंने वर्टिकली एक लाइन डाली, ठीक है, तो ये 2 पार्ट में इक्वली सिमेट्रिकली डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली लाइन डालता हूं तो भी इक्वली करेगा। ठीक है, अगर मैं क्यूबॉइड में डालता हूं तो भी इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड होगा, और अगर मैं हॉरिजॉन्टली लाइन डालता हूं तो भी यही 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा। अगर इसी टाइप से अगर मैं देखूं सिलेंडर में, तो अगर सिलेंडर में वर्टिकल लाइन डालूं तो इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डालूं तो भी मेरा 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा। तो इन्हीं सभी फिगर्स को अपन प्रिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। नहीं सिर्फ ये, अगर मैं और एग्जांपल लूं, तुम जितने भी फिगर बना सकते हो बनाओ, पर टॉप और जो बॉटम जो है, जो फिगर का जो शेप है, तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अगर कोई लाइन डालता हूँ वो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मान लो ये तुम्हारा ऊपर ट्राइंगल है, ठीक है, एक मैंने 3 देखिए, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अब मेरे भाई देख, ऊपर क्या है, ट्राइंगल है, नीचे भी ट्राइंगल है, तो पहले प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर मैं सेकंड कंडीशन देखूं, अगर मैं लाइन एक वर्टिकली डालूं, इनको हटाओ, तो अगर मैं एक लाइन वर्टिकली डालता हूं तो 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहा होगा। अगर हॉरिजॉन्टली डालता हूं तो भी 2 पार्ट में इक्वल ही डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आया कि प्रिज्म होता क्या है। अब आगे बढ़ो, अगर मैं अगला देखूं तो मेरा है पिरामिड। पिरामिड में जस्ट अपोजिट, वो चीजें फॉलो नहीं कर रहा होगा, जो भी चीजें प्रिज्म वाले फिगर फॉलो करते हैं वही सब प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैंने देखा इसमें, तो तुम्हारे इंपॉर्टेंट है कौन ही आता है, ठीक है, एग्जाम में, ये मैंने एज एग्जाम्पल लिए लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें शेप जो फिगर पढ़ने हैं वो 3 फिगर्स हैं, साथ ही में स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, तो साथ ही में तुम्हारे कोन हो जाएगा। ठीक है, समझो। तो इसमें देखो सिर्फ नीचे ही जो बॉटम है वही अपना क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, क्या है, बॉटम में सर्कल है, लेकिन ऊपर कुछ है क्या सर्कल जैसा, कुछ भी नहीं है, तो पहले प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा। अगर मैं सेकंड कंडीशन देखूं
इसको मैं अगर वर्टिकली डालूं, वर्टिकल अगर मैं लाइन डालूं तो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल डालूं तो ये और ये क्या इक्वल है क्या? किसी भी एंगल से इक्वल दिख रहे हैं तो ये एंगल से नहीं दिख रहे, तो मतलब ये मेरी प्रिज्म की जो कंडीशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वली पार्ट में डिवाइड करे वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो मेरा प्रिज्म नहीं होगा। तो इन सभी शेप्स को मैं पिरामिड की कैटेगरी में रखता हूं। बात क्लियर है? समझ में आई चीजें? एग्जाम्पल ये देख लो, इसके अंदर अपना क्या है, जो नीचे बेस है वो ट्राइंगुलर बेस है, ठीक है। अगर मैं इसको वर्टिकली डालूं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल में डालता हूं तो इक्वली नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। अब ये कवर करने के बाद जो अपनी चीजें आती हैं, जिसमें रिलेटेड अपने क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसका वॉल्यूम, इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है। साथ ही में एक जो आता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये तीन चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है मोस्टली, हमारे सीयूटी में हो, आईपीयू में हो, टेस्ट में हो, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनमें इन चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखो, एक बेसिक सिंपल फॉर्मूला लिखूंगा जिसमें सभी प्रिज्म, सारे फॉर्मूले, वॉल्यूम चाहे वो क्यूब का हो, क्यूबॉइड का हो, सिलेंडर का हो, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, तीनों शेप्स का एक ही फॉर्मूले से तीनों याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, अगर मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, इन सभी को लिखते चलना भाई, ठीक है। और जैसा बनाया है ना नोटबुक में, ऐसा ही एग्जैक्टली सेम बनाना है कि एक साइड तुम्हें प्रिज्म लिखना है, एक साइड पिरामिड लिखना है, दो तीन एग्जांपल डालने हैं, इसके दो तीन एग्जांपल डालने हैं, ठीक है। और जो फॉर्मूले बताऊं, इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनको भी साथ में लिख के चलना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू का हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है। हमेशा इसी फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। आगे देखो, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, LA से या CS है, ठीक है। तो क्या होता है मेरे भाई? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू का हाइट, ये भाई हाइट है। क्या है मेरे भाई? हाइट है, ठीक। चल आगे आता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। अब पूछोगा कर्व सरफेस एरिया होता क्या है? कर्व सरफेस एरिया टॉप और बॉटम का एरिया एक्सक्लूड करके या हटाकर जो भी साइड का जो एरिया होता है टोटल, उसे मैं कर्व सरफेस एरिया कहता हूं। जैसे अगर मैं ऊपर सर्किल और नीचे सर्किल का एरिया हटा दूं तो जो भी साइड का जो एरिया मेरा पूरा बचा सिलेंडर का, वो मैं कर्व सरफेस एरिया कहलाऊं, ठीक है। इसी में अगर मैं टॉप और बॉटम जो रेक्टेंगल है क्यूबॉइड के अंदर, उनका एरिया मैं हटा दूं तो जितना भी मेरा ये साइड का एरिया है उसे मैं कर्व सरफेस एरिया कहूंगा। टोटल सरफेस एरिया तो इन दोनों को इंक्लूड कर लो, इसके अंदर इन दोनों को भी इंक्लूड कर लो। बात क्लियर है? तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कर्व सरफेस एरिया प्लस में टॉप और बॉटम का एरिया। बात समझ में आई? तो क्या लिखेंगे अपन? कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, दोनों को ऐड कर दो। अब अगर प्रिज्म में तो टॉप और बॉटम की जो शेप होंगी, जो भी अगर जैसे अपना सिलेंडर है तो सर्किल सर्किल दोनों में सेम है, इसमें स्क्वायर स्क्वायर, एक में रेक्टेंगल रेक्टेंगल, दोनों में सेम होगी, तो जो भी लिख सकते हो एरिया ऑफ टॉप या बॉटम जो भी लिखना है एक का लिख दो, ठीक है। एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम तो लिखना है दोनों को ऐड करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सर्किल डालना है, दोनों को ऐड करना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सभी चीजें लिख लो, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म और टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, ठीक है। या स्क्रीनशॉट लेके धर लो, आगे कर लेना। चलो इसमें बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सभी के एग्जांपल भी कराऊंगा, आगे स्टेप्स को समझाऊंगा भी, और अभी जितना है करते जाओ। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू का हाइट। क्या याद करके देख लो, अगर तुम्हें 9th 10th वाली चीजें याद है तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर। बेस क्या है इसके अंदर? बेस क्या है भाई? सर्किल है, सर्किल है भाई, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हाइट अपन ये लेते हैं तो परपेंडिकुलर जो होती है, ठीक है। अभी जो आगे करेंगे और समझ में आएगा, डरना नहीं है, ठीक है। चलो आगे, हाँ, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया,
क्या होता है 1/2, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में एल। एल क्या है भाई? स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट होती क्या है? बताते हैं बिल्कुल बताते हैं। स्लैंट हाइट क्या है? तो भाई ये जो हाइट है ना, देखो एक तो अपन हाइट जो लेते हैं वो परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है, ये वाली, ये तो एच मानता हूं मैं, ये अपना जो एच है ये वाला है, जो परपेंडिकुलर जो हाइट लेता है ना वो एच होता है, ठीक है। अगर मैं ये हाइट ना लेके ये वाली हाइट लूँ, ये वाली, ठीक है, तो स्लैंट हाइट होगी। इस वाले में ये वाली हाइट स्लैंट हाइट होगी, इसमें मेरे भाई ये स्लैंट हाइट होगी। बात क्लियर है? हर की जो टिल्ट वाली जो होती है ना, कोन में है या अपना इन जो फिगर्स में है, पिरामिड के अंदर जो भी शेप्स होंगी उनके अंदर जो टिल्ट वाली जो लाइन होगी उसे मैं स्लैंट हाइट कह रहा हूँ, ठीक है। बात क्लियर? आते हैं टोटल सरफेस एरिया पर, वही चीज है सेम। कर्व सरफेस एरिया जो भी लिखा है, कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बॉटम। देखो टॉप तो इसमें है ही नहीं, टॉप दिख रहा है कहीं भी? टॉप में नहीं है, तो बॉटम का एरिया ऐड करना होगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों को लिखो, बढ़ते फिर आगे। अब देखना आगे खुद से ही सभी जो फॉर्मूले सब अपने आप जाएंगे, बस लिख लो इनको, ठीक है। बढ़ाएंगे, चले। अब देखो आवाज आ रही है ना, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर अपना एक थोड़ा एरर आ रहा होगा शायद लाइन वाला, उसको थोड़ा यार इग्नोर करना है ना, दो टेक्निकल इशू चल रहा है। देखो तो ये अपना शेप है सिलेंडर, ठीक है, ओके। ये अपना क्या है? क्यूब है, क्यूब, ये मेरा क्यूबॉइड है। अब देखते जाओ, तो इनके अंदर जो अपन जो इनका एरिया जो इनकी चीजें निकालते हैं, इनके लिए जो डिनोट करने के लिए लेते हैं ना, इसमें जो दो चीज होती है, एक तो एरिया के लिए अपन आर लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, और हाइट एच लेते हैं। क्या लेते हैं? एच लेते हैं। इसके अंदर क्यूब है तो सारी जो शेप्स होंगी, जो सारी जो लेंथ होंगी, बेस जो इसका जो लेंथ है या ब्रेड्थ है या हाइट है, सभी इक्वल होंगी, तो क्यूब है, क्योंकि स्क्वायर ही होते हैं भाई। 6 स्क्वायर शेप से मिलकर ही तो बना होता है क्यूब। एक मेरा ये स्क्वायर हुआ, ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर, साइड में स्क्वायर, लेफ्ट राइट स्क्वायर, आगे पीछे स्क्वायर, तो हर जगह इसमें स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी मानू लेंथ ए मान लूं, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ये क्या मेरा लेंथ है, ये मेरा ब्रेड्थ है, इसको मान लो, इसको मान लो, ठीक है, मेरा हाइट है। इसके अंदर 3 चीज होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो क्यूब के अंदर सभी इक्वल होते हैं, तो मैंने सभी इक्वल ले लिया ए ए ए, लेकिन इसके अंदर तीनों अलग होते हैं, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल चीज है। तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है? नहीं होती, इसलिए मैं अलग लेता हूँ। बेसिक चीज है, लेंथ ले लिया, ये मैंने बी ले लिया, ये मैंने एच ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब जो भी फॉर्मूले पढ़े उनको याद करते चलना है। देखो तो मैं पूछूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है? क्या फॉर्मूला लिखवाया था? एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। देखो एरिया ऑफ बेस क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और हाइट किसका मैं क्या माना? मैंने एच माना, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इधर आओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो रटना कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला है, सभी प्रिज्म वाली जो फिगर्स है सब में वही लगेगा, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा मेरा? एरिया ऑफ बेस। भाई एरिया जो नीचे है स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। तो साइड की लेंथ कितनी है? ए है, तो ए इंटू ए, तो एरिया ऑफ बेस क्या वो मेरा ए स्क्वायर इंटू में हाइट कितना है? ए है। क्या आया मेरा? ए क्यूब आया। बात क्लियर है? और देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देख मेरे भाई, क्यूबॉइड देख, ठीक है। नीचे क्या होता है इसके? रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल की लेंथ तो ब्रेड्थ मानी थी मैंने बी, ठीक है, क्या मानी थी? बी मानी थी,
और हाइट मैंने h मानी थी, ये माने ना। अगर L B और H है तो एरिया ऑफ बेस क्या हो गया मेरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, और हाइट मैंने क्या माना h, तो क्या होगा मेरा L B H, ये सभी मल्टीप्लाई में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर इधर जो है अगर तीनों की इक्वल होती लेंथ ए होता तो क्यूब बनता, तो क्या आता ए इंटू ए क्यूब आता। बात क्लियर है, इनको लिखो फिर आगे बढ़ता हूं। ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है भाई। हाँ, इसके बाद अपने जो अगला आता है कर्व सरफेस एरिया आता है, ठीक है। देखो कर्व सरफेस एरिया लिख लो, चाहे लैटरल सरफेस एरिया लिख लो, क्या होता है पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट, पैरामीटर ऑफ बेस इंटू में हाइट। पैरामीटर ऑफ सर्किल क्या होगा 2 पाई आर, यही होता है। तो 2 पाई आर इंटू में एच, यहां मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा 2 पाई आर एच, यही होता है कर्व सरफेस एरिया। तो 2 पाई आर एच हो गया। आगे बढ़ो, पैरामीटर ऑफ बेस, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा पैरामीटर ऑफ बेस। तो पैरामीटर के लिए क्या होता है भाई, स्क्वायर होता है नीचे, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 टाइम्स ए, तो 4a हुआ, ठीक है। और हाइट क्या है मेरा a, क्या हो गया 4a स्क्वायर, होता है नहीं होता है, बस आगे बढ़ो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अब इसका खुद से निकालो भाई, एक बार पहले निकालने का ट्राई करो, फिर करते हैं। नीचे का जो पैरामीटर है अगर रेक्टेंगल है तो क्या होगा, तो इंटू में हाइट करो, निकालो पहले इसका। ट्राई जरूर करना है, निकाल गया ना, जब भी सीखोगे भाई, जब भी चीजें अपने आप से याद होंगी, नहीं तो रटते रहना, भूल जाओगे रटने से, दिख तो रहा है ना, दिखना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो नीचे क्या है मेरा L इंटू बी है, ठीक है। और जो मेरा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, यही होता है 2 लेंथ प्लस में 2 ब्रैकेट, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस B, 2L प्लस B। हाइट क्या है, हाइट पैरामीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाइट क्या है मेरा h, या मैं लिख सकता हूं 2LH प्लस में 2BH, या मैं लिख सकता हूं 2H ब्रैकेट में L प्लस B, वही सेम चीज है, ठीक है। तो किसी भी वे से लिख सकते हो, चीजें तो वही है, या तो ओपन करके लिख लो चाहे ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ो, अब क्या बचा अपना टोटल सरफेस एरिया बचा, टोटल सरफेस एरिया बचा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो अगर सिलेंडर में देखूं मैं तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा मेरा 2 पाई आर एच, प्लस में ऊपर वाले का एरिया प्लस में नीचे वाले का एरिया। ऊपर क्या है सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर पाई आर स्क्वायर नीचे पाई आर स्क्वायर, तो टोटल मिला के 2 पाई आर स्क्वायर क्या होगा मेरा 2 पाई आर स्क्वायर। या अगर इसमें कुछ थोड़ा और सिंपली वे में लिखो तो 2 पाई आर में कॉमन लिख सकता हूं, और ये एच प्लस आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बात तो एक ही है। आगे देखो, रटना पड़ रहेगा भैया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है मेरा 4a स्क्वायर प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, ऊपर क्या स्क्वायर नीचे क्या स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया a स्क्वायर। अगर ऊपर का a स्क्वायर है नीचे का a स्क्वायर है तो दोनों मिला के 2a स्क्वायर हो गया। भाई ऊपर भी a स्क्वायर एरिया है नीचे भी a स्क्वायर एरिया है, तो दोनों मिला के 2a स्क्वायर एरिया है। बात क्लियर, टोटल कितना होगा 6a स्क्वायर। आई चीज समझ में कैसे आ रही है, टोटल सरफेस एरिया कैसे आ रहा है, कर्व सरफेस एरिया कैसे आ रहा है, वॉल्यूम कैसे आ रहा है। आगे बढ़ो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2h ब्रैकेट में L प्लस बी, ट्राई करना है भाई, पहले खुद से निकाल गए, करो एक बार ट्राई, 2h ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है। आगे देखो, पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है, ये नहीं कि वीडियो के बीच में ट्राई करना ना,
सपोज करो फिट रहेगा। तो 2HL प्लस बी हुआ मेरा, ऊपर का मेरा एरिया क्या होगा L इंटू बी। ऊपर तो लेंथ और ब्रेड्थ है, हाइट दिख रही है कहीं भी नहीं दिख रही, सिर्फ हाइट इस वाली एरिया में, ठीक है, जो कर्व सरफेस एरिया है। ऊपर तो लेंथ ब्रेड्थ है, नीचे भी लेंथ और ब्रेड्थ है। तो अगर मैं लिखूं L इंटू बी प्लस में L इंटू बी, तो 2L इंटू बी हो गया, 2L इंटू बी हुआ। तो अगर मैं इसको खोल के लिखूं पूरा, तो मैं लिख सकता हूं 2LH प्लस में 2BH प्लस में 2LB। अगर 2 कॉमन ले रहा हूं मैं, LB प्लस में BH प्लस में HL। आ गया ना भाई, जो स्कूल में पढ़ते थे, आया समझ में कैसे निकालते हैं। तो इन चीजों को समझना सीखो, ये कैसे चीज आई है, भाई ऊपर से भगवान ने तो दी नहीं है कि भाई ये रखो और याद कर लो। तो सब चीजें कहीं ना कहीं से तो बनी होगी, कहीं ना कहीं से चीजें आई फॉर्म होके ही आई होंगी, तुमको समझा करो कैसे आई है। अब देखो, अगर अब इन सब चीजों को तुम किसी को समझाओगे, सिंपली वे में समझा भी सकते हो, ठीक है मेरे भाई। और अगर खुद समझोगे या खुद याद करोगे आराम से चीजें एक बार में, बस 3 ये फॉर्मूले याद करने। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है, मेरा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम होता है। तो इन सभी फॉर्मूलों को तुम इजीली टिप्स पे याद कर सकते हो, लिख लो। बढ़ते हैं फिर अपन पिरामिड पर। एग्जाम के लिए तुम्हारे ये इंपोर्टेंट है, अपना सिलेंडर हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन और स्फीयर का थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक करो। बढ़े आगे, ये 6a स्क्वायर भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कॉपी में भी ऐसे लिखना है, इससे 2 पेज इंक्लूड करके लिख लो, या तुम कॉपी को वर्टिकली करके लिख लो, पर लिखना ऐसा ही है, 3 पार्ट में करो, कंपेयर करके लिखो, जिससे कि एक बार में सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर एक चीज दिमाग में आया ना कि भैया अपने जो इसका कर्व सरफेस एरिया लिया वो 2πr है, कैसे लिया है, क्या कैसे, ठीक है, तो उसका भी एक वो है, इसको कर रहे थोड़ा रब। देख भाई, अगर तू सिलेंडर को ओपन भी करेगा, या जैसे सिलेंडर एक शेप है टोटल, मतलब जो है ना हैंड हुई पड़ी है, कुछ भी बोल सकते हो, अगर उसको मैं ओपन करूंगा तो ये ऐसा ही खुलेगा मेरा रेक्टेंगल टाइप में, ठीक है, ऐसे ही खुल रहा होगा भाई। इसको अगर मैं ऐसे पकड़ के ऐसे ओपन कर दूंगा तो मेरा ऐसे खुल के आएगा, ठीक है। तो ये क्या था मेरा, ये सर्किल वाला पार्ट है, और सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr ही होता है, तो इसकी लेंथ क्या होगी मेरी, 2πr ही होगी। और ये h था, ये h होगा, ठीक है। तो ये भी रेक्टेंगल शेप में है, और रेक्टेंगल का जो मेरा एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये मेरा लेंथ, ये ब्रेड्थ हो गया, खत्म। तो 2πr वहां से भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही चीजों को समझना सीखो कि कैसे कैसे इनको और भी ओपन कर सकते हैं। चाहे तुम इसकी इसमें अप्लाई कर लो, इसको ओपन करके देख लो, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा यार अपने मन से एक्सप्लोर क्या करो, फिगर्स को, इन सभी को, ठीक है। जब भी खुद कुछ चीज समझ पाओगे, क्वेश्चन जो थोड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होंगे, आउट ऑफ बॉक्स होंगे, जिनमें सोचना पड़ेगा, तो उन क्वेश्चन में जाके तुम्हारी थोड़ी स्किल अच्छी डेवलप होगी कि कैसे तुम क्वेश्चनों को और अच्छे से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, डालो अपना अभी पिरामिड का क्या क्या पढ़ा था अपन ने, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आ जाओ, कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, 1/3 ये मारा मैंने सेंटर सर्किल का, ठीक है। ये R हुआ, ये H हुआ, और ये मेरा L हुआ, 3 ही चीजें इसमें, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इंटू का हाइट क्या हो गया मेरा 1/3, या मैं लिख सकता हूं कि πr² H अपॉन में 3। नोट करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इसको भी ओपन करके देख सकते हो भाई, तो शेप जो बनेगी ना ओपन करने के बाद, जो फिगर बनेगा अपना, वो रेक्टेंगल का 3rd पार्ट बन रहा होगा, ठीक है। तो अगर तुम पूरा ओपन करोगे ना तो पूरा एक रेक्टेंगल शेप में नहीं बन पाएगा, तो एक कुछ इधर से हिस्सा बचेगा, कुछ इधर से बचेगा, तो ये 1/3 सा ही दिख रहा होगा तुम, इसलिए तुम इसको 1/3 लेके चलो, ठीक है। आगे बढ़ो, टोटल सरफेस एरिया
कर्व सरफेस एरिया, हाँ कर्व सरफेस एरिया फॉर्म क्या पड़ा था, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू का हाइट, इंटू का हाइट है, इंटू का स्लैंट है, इंटू का स्लैंट हाइट है ना। क्या हो गया मेरा, इंटू में। अब यार डाउट ये भी आ रहा होगा ना कि स्लैंट हाइट निकलती कैसे, उसका भी सॉल्यूशन बताएंगे, डरना नहीं है। देखो क्या आएगा मेरा, 2 से 2 मैंने उड़ा दिया, मेरा क्या बचा IRL, तो मैं सीधा लिखूं, लिख दूं ना सीधा IRL, इसको भी लिखो, इन सभी को मार्क कर लेना इंपोर्टेंट करके। ठीक है, तो अपना जो आखिरी बचा वो क्या बचा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, सभी चीजें लिखनी पड़ती है एकदम यार, बच्चों की तरह भी मैं। तो ये मेरा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस IR स्क्वायर, खत्म। ठीक है, अब ये स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं वो देखो, इन सभी को इंपोर्टेंट मार्क करके लिख लेना ना। चलो बढ़ते फिर आगे, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, बड़ा इजी है, एक बार बताऊंगा सब समझ में आ जाएगा। बहुतों ने तो निकाल लिया होगा, राइट एंगल बन रहा है, कैसे निकलेगी, R है H है, देखो 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 देखो, तो इसमें मैं देखूं अगर ये परपेंडिकुलर होता है मेरा H, ठीक है, अरे यार क्या हो गए, हाँ अभी बना, तो मेरा H परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, मुझे तो दिख रहा है। तो ये H हुआ, ये L हुआ, तो L कैसे निकलेगा हमेशा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बार बार बताने की जरूरत है कि पाइथागोरस थ्योरम अब तो रट गए होंगे यार, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस प्लस में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसको स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा, तो इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट से चला जाएगा, इसमें ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, लिखो, तो एज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर होता है। एग्जाम्पल दे इसे, मान लो तुम्हें सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, ठीक है, रेडियस तुम्हें 3 सेंटीमीटर गिवन है, 3 मान माना, 6 मान, ठीक है, तुम्हारी H जो है वो 8 गिवन है, तो जो तुम्हें निकालना है वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो तुम्हें अब L की जरूरत होगी, अब L निकालना कैसे, 6 8, L ये होता है, तुम्हारे पास 8 है और 6 है, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट भी है, 6 8 10, या अगर तुम इनको स्क्वायर करोगे तो 64 बनेगा, इसमें 36 बनेगा, टोटल ऐड करोगे तो 100 बनेगा, 100 का रूट लोगे तो 10 बनेगा, तो वो से भी कर सकते हो। या अगर तुम्हें पता है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ठीक, वैसे भी तुम कर सकते हो। क्या है मेरा 10 आया, तो पाई, ठीक है, R कितना है मेरा 6 है, और L कितना हुआ मेरा 10 हुआ, क्या आया आंसर 65, ठीक है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें तुम्हें डायमेंशन गिवन हो, यूनिट में गिवन हो, तो तुम लिख सकते हो। बात क्लियर है, समझ में आई चीजें, भाई समझते हुए चलना है बस, है ना, यही अपना मेन मोटिव है कि जो भी चीज अपन पढ़ा रहे हैं, जो भी अपन चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वो हर एक चैप्टर अच्छे से, हर एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, तुम्हें हर एक क्लियर हो, ठीक है, तुम्हें दिमाग में ये ना रहे कि क्या पढ़ा था क्या नहीं। अगर कभी भी कोई डाउट आए, कोई टॉपिक मिसमैच हो जाए, लगे कि यार इसमें थोड़ा हल्का सा रह गया, बता दे करो, तो उसको भी अपना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, बढ़े आगे, स्पेयर डालो, क्या डालोगे, स्पेयर। एग्जाम्पल बताओ भाई स्पेयर के, बॉल देखिए, एक सेकंड रुको यार, बॉल देखिए, कौन सी बॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, पता होगा स्पेयर है, खेलते हो गए बच्चे थोड़ी हो, खेल कूद तो करते हो गया, कोई फुटबॉल खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, कोई टेनिस खेलता हो, कुछ ना कुछ तो तुम जरूर खेलते होगे, ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं खेलते। ठीक है, तो ये सभी
जो शेप्स है, जो फिगर है अपना स्क्वायर में होता है, ठीक है। बॉल हो गया अपना, या एक अपन गेम और खेलते थे शायद, अब तो नहीं, पहले थोड़े टाइम पे, कि वो साथ पिट्टी रखी पत्थर के ऊपर, पत्थर के ऊपर पत्थर, उसको जो एक बॉल बनाते थे कपड़े की, गत्ते की, उससे मार रहे, तो वो भी अपनी स्क्वायर वाली बॉल होती है। होती नहीं ऐसे स्क्वायर वाली बॉल, तो अपन पूरा एकदम ढंग से शेप में नहीं देते, ऊपर नीचे निकला वो होता है कुछ, पर ठीक है, कंक्लूड स्क्वायर में करते हैं अपन, ठीक है। तो स्क्वायर हुआ मेरा, स्क्वायर का क्या होगा भाई, वॉल्यूम। तो ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, क्या करोगे, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, इसको भाई तुम लिख लेना मार्क करके, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन मिले या देखो 3 चीज फॉर्मूले में भी 3 ही 2 ही फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है। जैसे अगर बताऊं कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है मेरा 4πr²। तो कर्व सरफेस एरिया क्या ही निकालोगे, टोटल ही निकालोगे इसमें तो, ठीक है। और टोटल क्या होता है, टोटल क्या होता है, ये भी सेम होता है 4πr²। तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4πr² और 4πr², ठीक है। बात क्लियर, समझ में आई, ठीक है। और हेमिस्फीयर है भाई, स्फीयर था पूरा, आधा उड़ाया, ऊपर का बचा या नीचे का बचा, तो भी एक लेना है पार्ट, ठीक है। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भैया 4/3πr³ था, तो उसका जस्ट हाफ कर दूंगा, तो मेरा 2/3πr³ हो रहा होगा, समझ में आई। अब कर्व सरफेस एरिया मतलब साइड साइड का एरिया, टॉप और बॉटम का इंक्लूड नहीं करना, तो टॉप इसमें नहीं है, बॉटम क्या है, सर्किल है, तो इसका इंक्लूड मैं नहीं करूंगा। क्या आएगा मेरा 2πr², जस्ट हाफ, ठीक है। तो स्फीयर का 4πr² होता है, उसका अगर हाफ लूं हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, 2πr² हुआ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ये रहा, और इंक्लूड करूंगा मैं बॉटम वाला, तो क्या होगा 3πr²। भाई 2πr² प्लस में बेस का एरिया सर्किल का, तो πr² भी इंक्लूड कर दूंगा, तो मेरा वो 3πr²। इनको भी लिख लेना है, ठीक है, इनको भी याद कर लेना। और तुम्हें सबकी ट्रिक बताई दी है, तो इनको एक बार देख लेना, लिख लेना, क्वेश्चन आए तो कर सकते हो, ये बात है बस। अगर नहीं पढ़ोगे तो रिग्रेट होगा कि ये चीजें थी पर पढ़ी नहीं, तो पढ़ के जाओ, नहीं आएगा तो अच्छा है, आ गया तो भी अच्छा ही है, समझ में आई चीजें, बढ़े आगे, ठीक है। तो एक जो तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट आता है क्यूब्स में हो, क्यूबॉइड में हो, वो आता है लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब या लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूब के अंदर तो डायगोनल होती है, सबसे पहले बात समझो, तो स्क्वायर के अंदर कितनी डायगोनल होती है, उसी से लेके चलते हैं बेसिक से, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। स्क्वायर के अंदर कितनी डायगोनल होती है, 1 और 2। शेप कौन सी होती है, ये 2D शेप होती है, क्योंकि सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, जिसकी हाइट वगैरह नहीं होती है। या मान लो हाइट और लेंथ होती है, तब सिर्फ 2 ही 2 डायमेंशनल शेप बना सकते हो, या बोलूं सिर्फ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें ही इसको तुम 4 पॉइंट नोट करके लिख सकते हो। लेकिन जो तुम्हारा 3D शेप्स होती हैं उसमें एक एक्सिस और होता है, जेड एक्सिस, जिसको तुम प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, ठीक है, या महसूस कर सकते हो। इतना डिटेल में नहीं जाना इनके, बस एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है कौन सा हो सकता है भाई, क्यूब के अंदर, मैं मानू क्यूब है ये, ठीक है, तो सभी इक्वल है, क्यूब है, क्यूबॉइड का बताएंगे, ठीक है। पहले क्यूब का देखो, तो भाई मुझे लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या दिख रही है, कि अगर मैं इस एज से लेकर इस कॉर्नर से लेकर अगर इस कॉर्नर तक एक लाइन डालूं, तो सबसे बड़ी डायगोनल वही हो रही होगी, या इससे इस पे डाल दूंगा मैं, ठीक है, या इससे इस पे डाल दूंगा। बात तो एक ही है भाई, क्यूब है, एक रूम है, तो मान लो क्यूब रूम है, इसमें सभी जो एजेस है, सभी फेसेस सब इक्वल है, उसकी जो सबसे बड़ी डायगोनल होगी भाई एक कॉर्नर से लेकर जो आखिरी जो ये कॉर्नर होगा, उसकी जो सबसे बड़ी डायगोनल, तो निकालना कैसे, उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूछ सकते, ठीक, पढ़ते हैं अपना काम है पढ़ना, नहीं तुम्हारा काम है पढ़ना, मेरा तो पढ़ाना है यार। दिख रहा है कुछ, नहीं कुछ और बनाया अच्छा सा, इसका लेके देखें, ये लेते हैं यार, अच्छा लग रहा है, अरे वाह जादू, कुछ अलग कर दे इसमें कलर,
हो जा भाई, सिलेक्ट और नहीं होता यार, ये करना तो यही सिलेक्ट है, करूंगा तो मैं इसी को आज। हाँ अब देखो बना कुछ, वो दिख रहा है थोड़ा अलग सा, ठीक है। तो भाई इस डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी सबसे पहले, ठीक, क्योंकि ये तो राइट एंगल ही बन रहा है ना भाई। अगर मैं मानो एज्यूम करो जिस रूम में तुम बैठे हो, ठीक है, उसमें अगर इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक लेंथ निकालनी है, ठीक है, ठीक है, इस जो वाली जो लेंथ है थोड़ा एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है वो तुम्हारे पास होगी, ठीक। अगर तुम्हारे पास जो बेस वाली लेंथ में निकाल ले तो राइट एंगल बन जाएगा, और राइट एंगल बन जाएगा अगर तुम्हारे पास नीचे वाले की लेंथ हो, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो, तो ऑब्वियसली तुम जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे तुम डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ कैसे निकालूंगा मैं, भाई ये मेरा ए है और ये भी मेरा ए है, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करके सोचना, समझ में आएगा आराम से। अगर ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, इसकी लेंथ क्या होगी राइट एंगल थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि भाई ये भी परपेंडिकुलर है, क्यूब के अंदर सभी जो एंगल्स है वो सब परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये ए है, ये है, इसकी लेंथ क्या होगी मेरी √2 है, या निकाल के देख लो, जो तुम्हें बताया हुआ है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसके अंदर दो जो एजेस की जो साइड की जो लेंथ है वो इक्वल हो, जो अपनी हाइपोटेन्यूस की लेंथ होती है वो a√2 होती है हमेशा, a√2 आ गई, ठीक है। और इसकी लेंथ a√2 है, इसकी लेंथ a है और इसकी लेंथ a√2 है, तो इसकी लेंथ क्या होगी मेरे भाई, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा मैं, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं ए बी, ठीक है, इसको मान लो सी, तो ए बी का स्क्वायर जो इक्वल हो रहा होगा, किसके हो रहा होगा इक्वल ए स्क्वायर, समझ में आ रही है भाई, ना आए तो पूछ लेना है ना, कंफ्यूजन लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर इक्वल टू में 3a स्क्वायर, तो ए बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही होगी, स्क्वायर हटाया रूट लगा, तो इधर मैं रूट लगाऊंगा, इसको उड़ा दिया तो √3 बनेगा, और ए स्क्वायर का ऊपर रूट लगाऊंगा तो स्क्वायर से रूट गायब, क्या बचा मेरा ए, √3 है, आई समझ में। तो हमेशा याद रखो जो डायगोनल जो होती है लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूब वो होती है √3a, ठीक है। बस सिर्फ ए जो भी होगी वन वैल्यू डालो, आंसर निकालो। एग्जांपल अगर ए मेरा 4 होता तो मेरा आंसर क्या आता, √3 इंटू में 4, तो 4√3 मीटर। बात क्लियर, तो ये मेरा आता है एग्जाम्पल, बात क्लियर है, समझ में आई, ठीक है। बड़े अब आगे एक और देखो, ये तो मेरा क्यूब था मेरे भाई, क्या था क्यूब था, इस साथ में अगर क्यूबॉइड होता तो क्या करता मैं, क्यूबॉइड होता, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ अलग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। देख अगर हम इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, अब लग रहा है क्यूबॉइड था, ठीक है, लेंथ मैंने चेंज कर दी मैंने, और ये खराब हो गया, अब कोई नहीं फिर से बैठा देंगे, अपना क्या जा रहा है, समझ में आया, कुछ बना, ठीक है, ये हुआ। तो अगर मैं इनको नाम दूं, ये हाइट है भाई, ठीक है, ये बी दे देता हूं इसको नाम, तो एल, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो सबसे पहले मुझे इसकी लेंथ निकालनी होगी, इसकी निकालनी होगी, ठीक है। अगर ये निकल गई तो ये मेरे पास है, तो ये मेरी आ जाएगी, ये बी ये एल, इसकी लेंथ क्या हो रही होगी, सीधा सोचो यार, सीधा जल्दी, √L² प्लस बी स्क्वायर, बोलो हाँ की ना, √L² प्लस बी स्क्वायर, कैसा आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। √L² में बी स्क्वायर आ रहा होगा, ये राइट एंगल है, चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, सब में जो एंगल्स होते हैं सभी 90 डिग्री के ही होते हैं, क्या आया, ठीक है। ये क्या है, एच है, इसकी लेंथ मुझे निकालनी है,
तो मान लेता हूं ए बी, फिर से नाम दे दूं यार, लो ठीक है, ए बी स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हुआ मेरा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, इसकी जो लेंथ है, इस वाली लेंथ क्या है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। बात क्लियर? तो क्या आ रही होगी, एच स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और अगर यहां से स्क्वायर हटाया तो यहां क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो अगर मैं लिखूं क्या आएगा, स्क्वायर। समझ में आई? तो लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर एक क्यूब होता तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो रूट 3a, वही चीज है। बात क्लियर? एग्जाम्पल तो मान लो कि इधर लेंथ 3, ब्रेड्थ 4 और हाइट 5 मान लो यार, 3 4 5, ठीक है, इजी। कैसे? लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगी, 9 प्लस में 16 प्लस में 25, तो 9 16 25 25 25 50। और सिंपली सोल्व कर सकता हूं क्या मैं इसको? कर सकते हैं। कैसे? रूट 25 इंटू 2 लिखूंगा। रूट 25 क्या होता है मेरा, 5 होता है, तो 25 बाहर आके क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो 5 बनेगा तो अंदर क्या बचेगा, रूट 5 रूट 2 इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, लिखो इसको, दोनों को लिख लेना ना, कर लोगे यार अब तो यार। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट ध्यान दिया करो, उसकी निकल कैसे रही है चीजें, रटना नहीं है, रटोगे तो एग्जाम पे भूल जाओगे सब। अगला होलो सिलेंडर, अद्भुत चीजें हैं होलो सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर था, अब होलो बना दिया। तो होलो में क्या, सिर्फ एक सिलेंडर जो होता है या तो वो ओपन होगा या क्लोज होगा। ओपन द सेंस की ऊपर और नीचे से ओपन, खुला हुआ है मतलब, ठीक है। अगर पानी डाल रहे ऊपर से तो नीचे से निकल जा रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा है। क्लोज का मतलब नीचे से क्लोज, ऊपर से क्लोज, पानी डाला पैक कर दिया। अब ये खुल नहीं सकता, खुल सकता है अगर तुम खुलना चाहोगे तो, ठीक, जैसे इसके अंदर तुम पानी पैक कर सकते हो। ठीक, जब होलो क्या होता है, इसके अंदर एक सिलेंडर बनाया मैंने, ऐसा, ठीक है। मतलब कि ये जो पार्ट है ना मेरा, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मेरे पार्ट है मेरे भाई, ये सॉलिड है, ये सॉलिड पार्ट है पूरा। ये पूरा सॉलिड पार्ट है, बस ये जो दिख रहा है ना बीच में, बस ये मेरा ओपन है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल दो तो ट्यूब होती है, ट्यूब देखियो, ट्यूब ऐसी आती है, कुछ ऐसे आते हैं ट्यूब सा, ठीक है, मतलब उसमें थिकनेस होती है ना, अंदर थिकनेस होती है, ठीक है, और बीच में ओपन होता है, पानी से डालते हैं जो ट्यूब होती है, या बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। तो उन चीजों को देख लेना एक बार। उसके अंदर जो बीच में जो स्पेस होता है, इनके अंदर थिकनेस होती है। इस सिलेंडर में थिकनेस नहीं, सीधा एक सिंपल सिलेंडर बन रहा है, इसके अंदर थिकनेस हो, उसके अंदर अपन होलो सिलेंडर को, उस फिगर को अपन नाम देते हैं। कितना क्लियर है? तो क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि भाई अगर ऐसा वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम निकाल के दिखाओ। तो हम तो भाई हमें कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले बंदे, तो हम डरते हैं नहीं। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, पेन बदलो पहले, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है बड़े वाले की, अरे भाई बड़े वाले की जो रेडियस है वो क्या है, आर है, बड़ा आर, ठीक है। और छोटे वाले की जो रेडियस है वो आर है। अगर मैं बड़े वाले सिलेंडर की पूरी वॉल्यूम निकाल लूं, उसमें से अगर मैं इतनी माइनस कर दूं, एक सेकंड रुको, बड़े वाले सिलेंडर में से, हाँ निकालनी कितनी वॉल्यूम, अपन को इसकी निकालनी है, तो हमें पूरे सिलेंडर में से
इसकी इसकी माइनस करनी होगी, तो भाई इसकी वैल्यू निकल रही होगी वो तो। नहीं सही तो यार, अगर मैं पूरे बड़े वाले सिलेंडर में से पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, एच में लूंगा भाई, ठीक है, तो मैं पाई आर स्क्वायर एच बड़े वाले सिलेंडर में से अगर इस छोटे वाले की वॉल्यूम माइनस कर दूं, इसकी वॉल्यूम निकल जाएगी मेरी, ठीक है। तो यही अपना एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। बात क्लियर, ठीक है, समझ में आई। क्योंकि अगर तुम्हें इसकी अगर तुम इसकी अगर वॉल्यूम निकाल लोगे ऑब्वियसली, तो तुम पाई आर स्क्वायर एच से निकाल लोगे। अगर रेडियस तुम्हें गिवन है छोटी आर, इसकी तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो, बड़े वाले की तुम निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर एच। मैंने शुरू में बोला वो गलत बोल दिया, ठीक है, वो क्वेश्चन गलत बोला कि पूछता ये वाली है वॉल्यूम, ये वाली नहीं पूछता एग्जाम में, पूछता है ये पूछता है जो पार्ट है ना। रुको यार, ज्यादा वो बन गया कॉम्प्लेक्टिव। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें गिवन ही होती है यार। हाँ, जो एग्जामिनर पूछता है वो इस वाली वॉल्यूम पूछता है, ये वाली, कि इसकी जो जो वॉल्यूम बची होलो सिलेंडर करने के बाद, तो वो कितनी बची होगी। तो अगर मैं पूरे की वॉल्यूम निकाल लूं, क्या निकलेगी, पाई आर स्क्वायर एच पूरे की। इसमें से अगर मैं इसकी वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो ये बच रहा होगा मेरा, तो पाई, अगर तुम सीधा लिखो तो पाई एच, इसको लिख लेना, ठीक है। तो शुरू में बोला मैंने कि वो मैंने क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच हो गया, गलत हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है। हाँ, समझ में आई चीजें, क्लियर है। एक दो एग्जांपल करें अपन, नोट किया, चलो कर लेते हैं एग्जांपल यार। क्या बात, बहुत ही बड़ा सिलेंडर, रेडियस में दिया तुम्हें, इजी लेंगे, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। हाइट मैंने दिया तुम्हें, कितना दे यार, कितना दे 10 दे देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू में हाइट 7 10, ये मैंने 7 से 7 उड़ा दिया, 7 इंटू 22 154, वॉल्यूम क्या आएगा मेरा 141550। वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में लेता हूँ या मीटर क्यूब में लेता हूँ, क्यूब लगना जरूरी है, ठीक है। एरिया अपन स्क्वायर में लेते हैं, जो लेंथ है, डायमेंशन है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, विड्थ है, हाइट है, वो सब अपन मीटर में लेते हैं, एक यूनिट में लेते हैं, ठीक है। बात क्लियर, सही है, बढ़े आगे। तो एक एग्जांपल लिख लेना, कर लेना यार, बुक में से ट्राई कर लेना, कोई डाउट हो तो अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसमें तुम भेज देना, ठीक है, अपन कर लेंगे। तो इसके अंदर अपन कर्व सरफेस एरिया निकाले, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा मेरा, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच उड़ा दिया 44, बस खत्म, स्क्वायर में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करें अपन एक दो अच्छे अच्छे से, लाया हूँ यार, एक क्वेश्चन तो लाया हूँ तुम्हारे लिए। ओहो, खुल जा सिम से, करो ट्राई, करो। कॉन्सेप्ट जो अपने पढ़े उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, गारंटी है, ठीक है। बस कर क्या आना है, जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक दो बार। अब पर अभी अपन और भी क्वेश्चन कर रहे होंगे अगले, एक बार अपन थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कर लेते हैं। तो अपना मेंसुरेशन हो गया, फिर अपना अलजेब्रा के कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, अपना प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन फॉर्मूला, इतना ध्यान नहीं देंगे उन पर थोड़ा थोड़ा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हर चैप्टर के बारे में, तो वो पढ़ेंगे अपन। उसके बाद देखना तुम कैसे फोड़ोगे इस बार एग्जाम में। चलो, 2 cubes of 86 centimeter are joined to form a cuboid। भाई एक क्यूब मेरा ये था,
और साथ ही में मेरा एक क्यूब और था। ओह, ये तो गलत हो गया बा। ये तो अपोजिट बन रहे हैं यार। ऐसे नहीं मेरे भाई, एक पूरे बना देते हैं अपन बड़ा यार। तुम भी मजाक करते हो। दो क्यों बनाऊंगा, बड़ा बना लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें मैंने दो पार्ट कर दिए, तो इसमें रब नहीं करने का ऑप्शन यार, समझ लो यार तुम। मान लो ये दो क्यूब है, ठीक है, ठीक है, दो क्यूब ऐड होकर ये क्यूबॉइड बन रहा होगा। ठीक है, एक क्यूब मान लो कि ये एक क्यूब है और ये अलग क्यूब है, इसकी 6 लेंथ थी, जो साइड की जो लेंथ थी उसकी 6 थी। ठीक है, एक क्यूब की, तो पूरी जो लेंथ हो जाएगी अब 6 12 हो जाएगी। हाइट मेरी 6 से रहेगी, तो जो मेरी ब्रेड्थ है वो भी 6 रहेगी। ठीक है, बस ये क्वेश्चन में था, ये जिसने निकाल लिया क्वेश्चन सॉल्व, सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा होगा, क्योंकि लेंथ जब दो क्यूब को तुम ऐड करोगे तो एक की 6 लेंथ तो पूरी 12 हो जाएगी, और हाइट सेम रहेगी दोनों की, ब्रेड्थ भी सेम रहेगी दोनों। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। फॉर्मूला याद करो, 2LB BH HL। ठीक है, वैल्यू पुट करो, L क्या है 12, L क्या है मेरी 12 है, B क्या है 6 है, H क्या है 6 है, खत्म। 12 इंटू 6 72, 6 इंटू 6 36, और 6 इंटू 12 72। ठीक है, ऐड करो कितना आया 737 140 170, और 6 2 2 10 180। कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए भाई। ठीक है, 360, खत्म। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। समझ में आया? ये फिगर देख लेना मेरे भाई एक बार, है ना। बढ़ो आगे, अगला करो करो करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा उनके लिए जिनको नहीं आता, जिनके लिए आता है, जिन्होंने चीजें अब जो भी अभी पढ़ा होगा अच्छे से पढ़ा होगा, छुट्टियों में हो जाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, नहीं ध्यान दिया होगा, बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, जिंदगी भर बैठे रहो मेरे भाई। देख, फाइंड द एरिया ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेक ओपन सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ हाइट 10 मीटर एंड डायमीटर 40 मीटर। ठीक है, ये पाइप नहीं यार, चलो ले लो। ठीक है, मेन इसमें क्वेश्चन में जो चीज थी ये है कि देखो खुला है, ठीक है, ऊपर नीचे से ओपन है ये, इसकी हाइट तुम्हें गिवन है 10 और डायमीटर 14 है, तो रेडियस 7 हो गई। इतना क्लियर है। ठीक है, इसमें पूछा है कि जो एक शीट का मुझे एरिया बताओ कि उस शीट को अगर मैं कवर करके सिलेंड्रिकल वेसल बनाऊं, सिलेंडर पाइप बनाऊं तो बन जाए। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको फिर से ओपन कर दूं, फिर से मैं इसको ओपन कर दूं तो मेरा वही बनेगा। ये पढ़ाया भी है ना, तो ये मेरा क्या होगा 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल। ओपन करोगे तो ठीक है, ये पूरा ओपन हो जाएगा। और ये क्या है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरी हाइट है। एरिया ऑफ शीट निकालना है, तो शीट फॉर्म में ये भाई एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, क्या होगा मेरा 2 पाई आर एच। सोच के देखो, आर क्या है 7, एच क्या है 10, ये मैंने उड़ा दिया तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर है भाई। खत्म, बात क्लियर, समझ में आया? बस ये चीज तुम्हें क्वेश्चन में जो पकड़ने वाली बात थी कि यही थी कि अगर शीट को तुम ओपन करोगे, सिलेंडर को शीट की फॉर्म में देखना चाहोगे तो कैसे ओपन करोगे। भाई एक सिलेंडर है, जैसे मान लो यार एग्जांपल एक सिलेंडर है, ठीक है, तो अगर ओपन करोगे तो शीट की फॉर्म में बनेगी, रेक्टेंगल शीट बनेगी। तो इसकी लेंथ ये ब्रेड्थ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ, खत्म। समझ में आया? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर खत्म करते हैं आज। ट्राई करो।
करो करो ट्राई करो यार, कमेंट करके बता दिया करो यार कैसा क्या चल रहा है, कितने टॉपिक्स हो गए तुम्हारे, किस टॉपिक में डाउट आ रहा है, ठीक है वो सब चीजें बता दिया करो, उसके हिसाब से आगे अपन ध्यान दे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। देखो 10 सर्कुलर प्लेट, 10 सर्कुलर प्लेट है, ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 सेंटीमीटर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। ऐसी सर्कुलर प्लेट है भाई, थोड़ी ठीक है, थिकनेस थोड़ी सी है उसमें, ऊपर सर्किल नीचे सर्किल है, थोड़ी सी थिकनेस गिवन है, तो हाइट जो गिवन है 2 सेंटीमीटर है और रेडियस मेरी 7 सेंटीमीटर है, तो ऐसे ही कितनी है, ऐसी 10 है, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई है, ठीक है। ये रहा वन अबव द अदर टू द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल सॉलिड, ठीक है। और यहाँ टोटल सरफेस एरिया, अब देखो याद करो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो मेरा कर्व सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ ऊपर और नीचे का टॉप एंड बॉटम का होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, चीजें खत्म। तो h मुझे चाहिए, तो ये सभी एक के ऊपर रखी है, तो अगर एक की हाइट जो 10 है, एक की हाइट 2 है, अगर एक की हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं पूरा लूं, ये ऐसी रखी होगी ऊपर वाली जो है टॉप पे है, ठीक है, ऐसी फिर इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, तो पूरा एक सीक्वेंस बन रहा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा 10 तक चल रहा होगा, ठीक है। इसकी भी लेंथ 2, इसकी भी 2, सबकी 2 2 2 2 कितने टाइम्स 10 टाइम्स, तो टोटल कितने हुआ 30, समझ में आया। सिलेंडर मैंने बना लिया भाई, एक प्लेट ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, लास्ट में ऊपर, ठीक है, सिलेंड्रिकल पूरा सॉलिड बन गया। हाइट मेरा क्या आया 20 सेंटीमीटर आया, क्योंकि हाइट एक की 2 है तो 10 की मेरी 20 होगी, ठीक है, इतना समझ में आया। रेडियस मेरे पास है ही, निकालना क्या है 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, सब चीजें गिवन है, 2 पाई आर एच प्लस में 2, या अगर सीधा तुम फॉर्मूला को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, ऐसा ही होता है, तो 2 पाई आर कॉमन लूं तो एच प्लस आर ही बन रहा होता है, ठीक है, तो 2 पाई आर एच कितना 20 प्लस में आर, कोई दिक्कत, ठीक है, ये मैंने उड़ा दिया, 44 बना, 27 बना, कुछ गलती तो नहीं कर रहे अपन, हाइट मेरा 20 है, ठीक है, बिल्कुल सही है, हाइट मेरा 20 है, रेडियस मेरा 7 है, 27 हुआ, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी सही बना है मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे मेरे भाई, ऐसे बताया हुआ है, 7 into 4 28, 2 28 प्लस में 8 36 प्लस में 2 38, 3 कैरी 4 to 8 और 3 11। ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स हैं, डिवाइडिंग ट्रिक्स हैं, ये सब चीज सीखनी पड़ेगी। एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लो, सेंटीमीटर यूनिट सही है, खत्म। ये मल्टीप्लाई देख लेना एक बार, वैसे तो ठीक है, 8 है 28 और 2 8, ठीक है, समझ में आई चीजें, यही खत्म करें आज, ठीक है, समझ में आया। अपने ज्योमेट्री की सारी 2D शेप्स पढ़ लिए, जितनी भी तुम्हारे लिए सीयूटी के लिए एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है तो अपना कवर हो चुका है। साथ ही में आज अपना मेंसुरेशन भी पूरा हो गया, स्टैंडर्ड स्क्वायर वगैरह अपने सभी जो टॉपिक है सीयूटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है खास करके, और आईपीयू वगैरह में जितने भी एग्जाम है तुम्हारे यूजी एंट्रेंस एग्जाम है या जो भी तुम्हारे एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, उनके लिए यही चीजें पूछ जाती हैं यार, और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इंक्लूड करते रहो, लैंग्वेज चेंज करते रहो, तो अपन आगे भी क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलता हूँ फिर से आपसे एक नई वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहे, टाटा बाय बाय, टेक।